जय श्री राम दोस्तों। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कर्म जो है वो एक्चुअली में क्या है, ठीक है। और कर्म कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है। क्योंकि जब तक ये वर्ड साइंस यूज नहीं करा जाता है तब तक हमें लगता है कि वो सब कुछ धारणा है, मिथ है, बट एक्चुअली में वो हमारी नासमझी है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, बेवजह कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग happened is destined. It's only happened because it was destined. There is nothing like coincidence in this world. ठीक है। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि कर्म एक्चुअली बेसिकली काम कैसे करता है और हमें इसे कैसे समझना है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं वाइट बोर्ड्स पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये माइक मैं अपने हाथ में ही रखा हुआ हूँ बिकॉज ये फिर साउंड क्वालिटी बेटर आएगी, इसीलिए, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो वाइट बोर्ड है इसको मैं मैंने रखा, मैं चाहता तो इस पर ऑलरेडी कुछ लिख सकता था। तो इस वाइट होने के पीछे का एक वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को ये दिख रहा है, एक सेकेंड। तो हाँ, आप सभी को ये क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमारा जो लाइफ का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो एकदम ब्लैंक वाइट पेपर जैसा था, कुछ भी नहीं इस पे लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक था। बट मान लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर 10 लोग हैं, 1 2 3 4 या 5 ही मान लीजिए, तो पांचों ने, किसी ने मान लीजिए कि रैंडमली कुछ 10 अच्छा करा, 5 बुरा करा, फिर 5 अच्छा करा किसी ने, फिर 6 बुरा करा, फिर किसी ने 7 अच्छा करा, 8 बुरा करा, फिर इस 10 के बदले उनको फिर 10 अच्छा मिला, फिर इस 5 के निगेटिव के बदले उनको 5 बुरा मिला। ऐसे करते हुए एक लूप फंस गए। एक लूप में वो ऐसे पढ़ते चले गए जिसमें अच्छा का फिर अच्छा, फिर बुरा का बुरा, फिर उन्होंने उस अच्छे से और अच्छा, ऐसे करके एक साइकिल वो क्रिएट हो गया। बट बेसिकली इसको हम लोग और आराम से अगर समझें, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक है जिसका नाम रख देते हैं KB। ये कर्म बैंक है, कर्म का बैंक, जिसमें हमारे कर्म स्टोर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हर चीज़ की गहराई में हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा, मान लीजिए कि ये फर्स्ट बर्थ है, बर्थ फर्स्ट, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ऐसे करके हमारा एक n नंबर है, जो भी इन्फिनाइट है, जो भी है, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, जो भी बर्थ है, ठीक है, वो चलिए। तो अब हर एक बर्थ में हमने जो है, ये मान लीजिए कुछ, मान लीजिए 100 कर्म अच्छे करे जो कि इसमें जमा हो गए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 50 कर्म बुरे भी करे, तो चलिए वो भी जमा हो गए, जो मैंने ब्लैक में लिखा वो भी जमा हो गया, ठीक है, दोनों इस बैंक में जमा हो गए, ठीक है। फिर सेकेंड लाइफ में भी फिर हमने मान लीजिए 50 कुछ बुरे करे और 100 कुछ अच्छे करे, वो भी जमा हो गए, ऐसे करके हर लाइफ में वो जमा हो गए, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बैंक जो है वो सिर्फ लेती नहीं है, सिर्फ जमा नहीं करती है। जैसे आपने पहली बार तो जमा कर दिया जब एकदम ब्लैंक 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 था, बट सेकेंड बार से वो क्या होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस देने भी लगती है, अच्छा भी देती है और बुरा भी देती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वो कितना, आपका उसमें बैलेंस है, कितना जमा है, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कर्मों को समझते हैं। तो देखिए, कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है, कह लीजिए कि
क्रियामान, इससे पहले होता है प्रारब्ध। ठीक है, प्रारब्ध, क्रियामान, और जो कि हमारा टोटल बैलेंस है, ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि शेष कह लीजिए या फिर संपूर्ण कर्म कह लीजिए, जिसमें आपके जितने भी जन्म हुए हैं उन सब के जो कर्म है वो शेष या संपूर्ण कर्म में आते हैं। क्रियमान होता है जो कि आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं अभी करेंटली। और प्रारब्ध होता है जो कि आपके इस बर्थ के लिए जो भी कर्म अलॉट किए गए हैं, अच्छे बुरे, जो कि आपको भोगने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिए कि अब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आप कह लीजिए कि बहुत अच्छा होता है, और किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत बुरा होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो आप कहेंगे कि ए का भाग्य अच्छा है, बी का भाग्य बुरा है। ठीक है, बट एक्चुअली में आप ये सोचो कि भाग्य है क्या? भाग्य यही है कि जो कि आपका पूर्व का किया गया कर्म, ठीक है, जो कि अच्छा या बुरा था, जो कि इस जन्म में आपको प्राप्त हुआ। अब किसी ने अच्छा कर्म किया था तो ऑब्वियसली उसे अच्छा प्राप्त होगा, किसी ने बुरा करा था तो ऑब्वियसली उससे बुरा होगा। तो हम जब ये बोलते हैं कि भाग्य में था इसीलिए उसे मिला, तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि उसने अच्छा कर्म करा था इसलिए उसे ये भी प्राप्त हुआ। आप एक बात सोचिएगा, इस पे बहुत सोचने वाली विषय है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा, नेम फेम या सुख सुविधाएं बहुत हैं, भले ही इस जन्म में उनका क्रियामान बहुत ख़राब है, बहुत बड़े लुटेरे हैं, करप्ट हैं, ये हैं, वो हैं, सब हैं, आई एग्री, बट आप ये भी तो सोचिए कि वो उस यूनिवर्स के एनर्जी के, सुप्रीम एनर्जी को कोई रिश्तेदार तो थे नहीं जो उनको इतना सुख सुविधा दिया गया है ना। वो एक्चुअली में क्या था कि उनका प्रारब्ध जो है वो इस जन्म के लिए बहुत अच्छा उनको प्राप्त हुआ, बिकॉज उन्होंने बैंक में बहुत अच्छा कर्म जो भी जमा करा था वो इस जन्म में उनको मिल गया कि जाओ इसे भोग लो। ठीक है, अब भोग तो लो, अब भोगना था वो ख़त्म हो जाएगा, अच्छा उन्होंने किया वो इस जन्म में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस जन्म में उन्होंने नया रिन्यू नहीं करा, नया ऐड नहीं करा, सिर्फ बुरा ऐड करता गया, करप्शन करे, ये करे, मर्डर करे, रेप करे, दिस दैट सब। ठीक है, तो एक जब भी वो अच्छा वो कर्म ख़त्म होगा तो उनका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। जो भी पॉलिटिशियन है वो जेल में जा रहे हैं, मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनका बुरा दौर शुरू हो रहा है, और बिजनेसमैन का मल्टीपल, उसमें आप जानते ही क्या क्या होता है, पर्सनल लाइफ तबाह हो गया, फैमिली लाइफ तबाह हो गया, बाल बच्चे वैसे निकल गए, है ना। तो किसी भी तरीके से वो कर्म जो है वो अपना रिजल्ट आपको डिलीवर करता है। ठीक है, तो अब जो ये पर्टिकुलर इंसान ए है, इसको हम लोग सिवाय ये कहने की कि इसका भाग्य अच्छा है, हम इसे ये कह सकते हैं कि इस जन्म का इसका जो प्रारब्ध है वो इसे अच्छा प्राप्त हुआ है, वो क्योंकि उसने पूर्व में जो है अच्छे कर्म करके उसे जमा करा था। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें क्लैरिटी आ जाता है कि किसी के भी प्रति एक अच्छा भाव आप रखते हैं, कि कोई अगर जीवन में आगे बढ़ रहा है तो हम इसे ऐसा नहीं कहते कि हाँ इसका तो किस्मत बस अच्छा है, मेरा किस्मत ख़राब है। अरे आपका ख़राब क्यों है? क्योंकि आपने अच्छा कर्म जमा नहीं करा, तो ये तो आपकी गलती है, ये तो किसी और की गलती है नहीं। तो बेसिकली हमें अभी से ये फोकस करना चाहिए कि कर्म जो है वो हम अच्छा करें, अच्छे कर्म करें। ठीक है, अब इसमें भी आप एक बात फिर अब ये पूछेंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है, और कर्म फिर कैसे किया जाता है। ठीक, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और पता नहीं आपको कितना कन्वीनियंट और यूज़फुल लगेगा, बिकॉज मैं सामने से शायद ज़्यादा अच्छा समझा पाता हूँ, बट ठीक है, देखता हूँ। हाँ, अब यूनिवर्स इसे जिसे डिलीवर करना चाहे, जो भी ज़रूरतमंद है, और मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज उससे कुछ होना नहीं है। एट द एंड डिजिटल मीडिया इज़ वेरी टॉक्सिक। उसका जो यूज है ना वो एक कचरे के ढेर में हीरा निकालने जैसा है।
अगर आप उस ढेर में जा रहे हैं तो पूरा पूरा चांस है कि आप कचरे में से एक हिस्सा बन चुके हैं। बट फिर भी अगर आप इस वीडियो को आराम से देख रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर अवेयरनेस है, आप जागरूक हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है वो पहचान कर पाने में। ठीक है, तो देखते हैं कि कर्म जो होता है वो कैसे और किया जाता है। सबसे पहले मानस यानी कि मन से, ठीक है, मन से हमारा कर्म होता है। दूसरा, उसके बाद होता है तन से यानी शरीर से, ठीक है। और तीसरा होता है भाव, भाव से। ये पहला और तीसरा में इंटरकनेक्शन है, बट फिर भी इसमें से थोड़ा जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको मैं बता दूंगा। एक देखिए, मन से क्या होता है कि किसी के बारे में अच्छा सोचना, बुरा सोचना, ये भी एक कर्म है। आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं कि यार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, बहुत सुंदर है, बहुत आज्ञाकारी है, तो ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आप उसके मन से उसके बारे में अच्छा या बुरा सोच रहे हैं, वो एक कर्म है। सेकंड जो है वो तन से, शरीर से, यानी जो कि आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जैसे किसी की सेवा करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी की बुराई करना उसको सामने में, किसी की भलाई करना, किसी की धन से दौलत से हेल्प करना, ये जो भी फिजिकल चीज़ें से, फिजिकल चीज़ों में जो भी आप यूज करके जो भी कर रहे हैं वो कि तन से यानी शरीर से आप बेसिकली कर्म कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा होता है भाव से, यानी कि आपके जिस कर्म से सामने वाले को कैसा फील होता है वो आपका भावनात्मक कर्म है। जैसे कि कोई भी जीव है, ठीक है, उसको बेचारा बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, आपके पास करने को कुछ नहीं, देने को आपके पास एक पैसा नहीं है, लेकिन आप भावना से उसके पास गए, उसको प्यार से सहला दिए, उसको पुचकार दिए। तो ये जो भावनात्मक कर्म है ये भी एक कर्म है, और बहुत स्ट्रांग कर्म है ये। कि जब आपका बुरा वक्त होता है, आप बहुत कमज़ोर होते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उस समय आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, एक भावनात्मक सपोर्ट चाहिए होता है। तो यही वो कर्म जो लौट के आता है, जो कि आपने भावनावश किसी की सेवा की थी, ठीक है। तो ये हमारा कर्म हो गया, जैसे आप शायद समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इसको आराम से देखिए, या इस स्पेसिफिक चीज़ को यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, कोई ना कोई अच्छा यूट्यूबर आपको मिल जाएगा जो कि इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता होगा, ठीक है। ये हमारे हो गए कर्म। अब जब आप इस कर्म को और भाग्य के चक्र को आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो जीवन है, जिसको हम लोग प्रारब्ध कह सकते हैं, जो कि हमें भोगना है, ये जो है इसको आपको भोगना है, ये भोगना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको भोगना है वो तो क्या है, फिक्स है। यू हैव टू फेस इट एनी हाउ एनी कॉस्ट, खुशी से दुखी से आपको भोगना है, ठीक है। बट जो सेकंड है, जो कि आपका रिएक्शन है, वो आपके हाथों में है। इसको कह सकते हैं डायनामिक, जो कि आपके हाथों में है, जिससे नया क्रियामान या नया कर्म वो होगा, जो कि आपके टोटल बैंक में ऐड हो जाएगा, बैंक में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप क्रियामान करेंगे, जो भी कर्म उस पर रिएक्ट करेंगे, वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप रोड से जा रहे हैं और सामने से एक कुत्ता आया, आपको काट लिया। आप ये सोचिए कि स्पेसिफिकली वो आप ही को क्यों काटता है। काटने के लिए वो किसी और को भी काट सकता है, या उस अगर 1 मिनट आप लेट निकलते तो नहीं काटता, या 1 मिनट पहले निकल जाते नहीं काटता। वो उस समय आपको उस स्पेसिफिक जगह पे समय पे होना ही था, इसीलिए वो ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब आपका ये तो प्रारब्ध था जिसको आपने भोग लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा रिएक्शन क्या होता है। अब हम यहाँ पे उस कुत्ते को जान से मार देते हैं, उसको डंडा से मारते हैं, उसको पत्थर से मारते हैं, उसको कुछ नहीं करके जाने देते हैं, ठीक है। ये हमारा डिपेंड करता है कि कितने अवेयर हैं, कितने समझ रखते हैं हम, उस पर ये डिपेंड करता है। तो अब जो ये नया क्रियामान जो होगा वो हमारा नया कर्म ऐड हो जाएगा। अगर हम उसको जान से मार देते हैं तो वो एक नया कर्म है जो कि ऐड हो रहा है। अब हम उसे डंडे से मारते हैं, वो भी एक नया कर्म है। हम उसे जाने देते हैं, वो भी एक नया कर्म है।
वो नया कर्म जब जाने देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ये लूप है, जो प्रारब्ध से हमें जो भोगना पड़ा और हम उसे जाने दिए, तो वहाँ पे वो एंड हो गया। बट फिर से हम उसे अगर जान से मारते हैं या काट लेते हैं, फिर अगले जन्म में या कभी वो फिर हमें काटेगा, फिर हम मारे, तो एक लूप 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 लूप, उससे कोई अंत है नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हैं अपनी चीज़ों को लेके, तो आप अपना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है वो और भी गहराई से जब हम समझें इस चीज़ को, कि जो होना है वो होके रहेगा, जो होना है वो होके रहेगा। अच्छा या बुरा इस संसार में वो मैटर नहीं करता है। कुछ कर्म जो है वो शायद आपके लिए बुरा होगा बट किसी के लिए अच्छा है। जैसे जब आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि आहा मज़ा आ गया खा के, स्वाद मज़ा, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। लेकिन जिसका गला कट रहा है, जिसके परिवार का कट रहा है, जिसके सामने कट रहा है, जिसके बाल बच्चों का कट रहा है, तो वो जो कर्म है, भावनात्मक कर्म या शारीरिक कर्म, उसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। तो कल की डेट में जब आपको कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, या आपके अपने कट जाएं, या उनका एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ हो जाए, तो आप किस मुंह से प्रकृति को बोलेंगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्यों हो गया, हे भगवान, मैंने इतना पूजा किया, ये किया वो किया। बट अगर आप समझदार होंगे, धीर पुरुष होंगे, तो इस बात को समझेंगे कि कुछ ना कुछ मैंने ही अवश्य संभवी बुरा ही किया था। क्योंकि एक पत्ता भी नहीं हिलता जब तक उस पर हवा का झोंका या पेड़ जो है वो न चाहे उसको गिराना। तो हर कुछ के पीछे कुछ न कुछ वजह है ही। आपको ऐसा लगता है कि बेवजह कुछ हो गया, तो अभी आप प्रगति या विकास के रास्ते में हैं बट बहुत पीछे हैं। इस संसार में अगर आप सामने वाले को जैसा फील कराते हैं तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आपको भी वैसा फील करना होगा। आज न कल न परसों करना तो निश्चित ही होगा। भाग तो आप नहीं सकते, कहाँ भागेंगे। आज बैंक से आप 100 रुपये का लोन लेते हैं, कल आप शर्ट बदल के आ जाएं तो बैंक आपसे लोन वापस नहीं लेगी क्या? आपके कपड़ा बदलने से क्या होता है? तो ये जो शरीर है ये कपड़ा ही तो है यूनिवर्स के आगे। ठीक है, हम लोग इसमें और डिस्कस करेंगे जैसा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।